उत्तराखंड में एक कस्बा था। वहाँ बिरजू अपनी अम्मी और अपनी बीवी के साथ रहता था। बिरजू एक होनहार और मेहनती लड़का था। पूरे खानदान का ख्याल रखता था। बिरजू अपना घर चलाने के लिए ट्रेन में समोसे बेचने का काम करता था। हर रोज बिरजू की बीवी लता बिरजू को समोसे बनाकर दिया करती थी। एक दिन बिरजू समोसे को लेकर ट्रेन में पहुंचा। समोसे, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, ताजे ताजे समोसे, समोसे। भाई साहब समोसा लेंगे क्या? गरम है? नहीं, मैं समोसा नहीं खाता, डाइट पर हूँ। डाइट पर है? ये क्या होता है? किसी स्टेशन का नाम है क्या? नहीं नहीं, किसी स्टेशन का नाम नहीं है। जब इंसान अपना वजन कम करना चाहता है तो डाइटिंग करने लगता है। डाइट पर आदमी कम खाता है। इसका मतलब तो हम गरीबों का हर रोज डाइट चल रहा है। खरीदारों को समोसे बेचने के बाद बिरजू के पास थोड़े से ही समोसे बचते हैं। शाम का वक्त हो चुका होता है। बिरजू ने एक आदमी से कहा, भाई साहब आप समोसा लेंगे? थोड़े ही बचे हैं। नहीं भाई साहब, मेरे पास तो मेरा सैंडविच ही बचा है, मैं इसे ही खा लूंगा। ये क्या होता है सैंडविच? जिस इंसान को बाहर का खाना पसंद नहीं आता ना, वो इसे खाता है। लो ये खा के देखो। वो आदमी बिरजू को एक सैंडविच देता है, जिसे खाकर बिरजू कहता है, ये तो बड़ा लजीज है। अब से मैं सैंडविच भी बेचूंगा। समोसे के साथ सैंडविच, दोनों से कमाई होगी। इतना कहकर बिरजू घर चला जाता है और सारी बातें अपनी अम्मी और बीवी को बताता है। हमें अब समोसे के साथ साथ सैंडविच भी बेचना चाहिए। इससे लोगों की सेहत भी बनी रहेगी और हमारा धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा। सेहत का तो ठीक है, लेकिन हम ये बनाएंगे कैसे? और हमारी आमदनी नहीं हुई तो? लता सही कह रही है। बिरजू बेटे, एक काम करना, कुछ दिन तुम सिर्फ सैंडविच ही बेचना समोसे की जगह। शायद हमारा धंधा चल जाए। मैं कल से ही आपको सैंडविच बनाकर देने लगूंगी। घर वालों की बात सुनकर बिरजू बिल्कुल वैसा ही करता है और समोसे की जगह सैंडविच लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है और पहले ही दिन थोड़ी कमाई करके घर लौट जाता है। आधे से कम सैंडविच बिके हुए देखकर लता और उसकी अम्मी ने कहा, निराश ना हो बिरजू, ये तो आज पहला ही दिन है, कल फिर से चले जाना, तुम्हारा धंधा अच्छा चल जाएगा। कल की तैयारी मैंने आज ही कर ली है। हम जैसे तरह तरह के समोसे बेचा करते थे, वैसे ही हम कल से अलग अलग तरीके के सैंडविच बेचेंगे। अलग तरीके? कैसी सैंडविच बेचेंगे? कहना क्या चाहती हो तुम? हम कल पहाड़ी सैंडविच बेचेंगे। पहाड़ी सैंडविच यानी ऐसी सैंडविच इस एक सैंडविच से पूरे खानदान का पेट भर सके, ऐसा सैंडविच होगा। लेकिन बहू, इसका खर्चा हम कैसे देखेंगे? पहाड़ी सैंडविच बनाने के लिए हमें और खर्चा करना होगा और अगर धंधा ना चला तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हमें ये कदम उठाना ही होगा, वरना हम ऐसे ही पछताएंगे। सबके मान जाने पर लता पहाड़ी सैंडविच बनाती है। दूसरे दिन बिरजू पहाड़ी सैंडविच का एक बड़ा सा टोकरा लेकर ट्रेन में बेचने के लिए चला जाता है। सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच, जो खाए मुस्कुराए, जो ना खाए पछताए। सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच। बिरजू के पहाड़ी सैंडविच पहले कुछ ही घंटों में पूरे बिक जाते हैं। वो खुश होकर ये बात घर आकर बताता है और अम्मी सारी शाबाशी लता को देकर कहती है, बहुत अच्छी तरकीब निकाली तुमने, मजा आ गया। शुक्रिया अम्मी, लेकिन ये तो मेरा फर्ज था। वक्त बीत रहा था। बिरजू के पहाड़ी सैंडविच बेहद मशहूर हो गए थे। कई बार तो सारे सैंडविच स्टेशन पर ही बिक जाते थे। बिरजू ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन बिरजू के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बिरजू को पूरे 6 महीने के लिए बेड रेस्ट कह दिया। मानो पूरा खानदान टूट सा गया। अम्मी और लता दोनों बेहद परेशान हो गए। 6 महीने का आराम यानी बेड रेस्ट सुनकर बिरजू और लता के मानो होश ही उड़ गए हों। आपको 6 महीने तक आराम करना है। अगर आपने अपनी रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा जोर लगाया
तो खतरा बढ़ सकता है। अपना ख्याल रखिए और ये दवाइयाँ खाते रहिएगा। तभी लता और अम्मी उससे कहते हैं, ये हमारे खानदान पर कैसी परेशानी आ गई है बिरजू बेटे। अब तुम ट्रेन में धंधा करने नहीं जा सकते और इसी का फायदा उठाकर हमारा पड़ोसी किरोड़ी मल वैसी ही पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेच रहा है। हमारे पास कुछ ही दिन के पैसे बचे हैं। कुछ पैसे तो हॉस्पिटल के इलाज में ही खत्म हो गए। इतना कहते ही हॉस्पिटल में बिरजू को देखने के लिए स्टेशन मास्टर आ जाते हैं और उन्हें देखकर बिरजू नाजुक हालत में भी उठने की कोशिश करता है। अरे बैठे रहो बैठे रहो। क्या हाल है बिरजू? जब मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैंने सोचा कि तुमसे जाकर मुलाकात करूं। मालिक, सब ऊपर वाले की करामात है, वरना मैं आज जिंदा नहीं होता। हे शुभ शुभ बोलो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हारे पहाड़ी सैंडविच को बहुत याद कर रहा था। मेरी तीनों बेटियां पहाड़ी सैंडविच बड़े मजे से खाती थीं और मैं भी। बिरजू उनकी बात सुन ही रहा होता है कि वहाँ पर लता और अम्मी दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं। लता और अम्मी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि पैसों की परेशानी है। आओ लता आओ। लता और अम्मी, ये है लता और ये है मेरी अम्मी। मैं इनसे मुलाकात करवाना तो भूल ही गया। ये हमारे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है शुरुआती दिनों में। हमें अच्छा लगा कि आप हमारे बेटे से मिलने आए। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है। मैं बिरजू के लिए एक खुशखबरी लाया था। कैसी खुशखबरी मास्टर साहब? खुशखबरी ये है कि स्टेशन में कई दिनों से एक किताब की दुकान खाली हो गई है। वहाँ का किताब वाला दूसरे बड़े स्टेशन चला गया है। तुम और तुम्हारा खानदान चाहे तो उस दुकान को किराए पर ले लो। उस दुकान में अपनी पहाड़ी सैंडविच की दुकान खोल सकते हो। किरोड़ी मल के नकली सैंडविच खा खाकर लोग ऊब चुके हैं। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर मानो पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ उठती है। सब खुश हो जाते हैं और बिरजू और लता कहते हैं, शुक्रिया आपका जो आपने मदद हमारी की। जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ, लता और अम्मी दुकान चला लेंगी। जैसे ही मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा, वैसे ही दुकान पर जाकर पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेचने लगूंगा। दुकान खुलने से हमारे खरीदार रोज आने लगेंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। नेकी और पूछ पूछ, ये हम जल्दी ही करना चाहेंगे। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर बिरजू दुकान भाड़े पर ले लेता है। लता और अम्मी दोनों मिलकर पहाड़ी सैंडविच का धंधा वहाँ चालू कर देते हैं। किरोड़ी मल के सैंडविच अब कोई नहीं खरीद रहा था। कुछ दिन के अच्छे धंधे से उन्होंने दुकान का भाड़ा भर दिया और अम्मी ने स्टेशन मास्टर का शुक्रिया अदा किया। बिरजू की तबीयत भी अब ठीक होने लगती है और बिरजू अपने दुकान पर ठाट और फक्र से पहाड़ी सैंडविच बेचता है। पूरा खानदान खुशी खुशी रहने लगता है। तमिलनाडु के एक गांव में संध्या और उसका शौहर दोनों इडली बेचने का काम करते थे। संध्या का शौहर मनोज इडली बेचने में उसका हाथ बटाता था। मेहनती और काबिल होने के साथ साथ संध्या रहमदिल भी थी। कई बार तो वो इडली लोगों को फ्री में भी दे देती थी। संध्या के पिता आयुर्वेद के बहुत बड़े हकीम थे। इसी वजह से संध्या को भी जड़ी बूटी, पेड़ पौधे और सारी आयुर्वेदिक चीजों की पूरी जानकारी थी। संध्या दीदी, एक प्लेट इडली सांभर दे देना। चटनी थोड़ी सी तीखी देना। इतनी तीखी चटनी क्यों? क्योंकि मुझे सर्दी है ना, इसलिए। संध्या तुरंत अपने बगीचे से एक जड़ी बूटी की पत्ती ले आई और उसने तीखी चटनी में डालकर उसे परोस दिया। जैसे ही उस लड़की ने अपनी इडली तीखी चटनी के साथ खाई तो उसकी सर्दी तुरंत ठीक हो गई। अरे वाह, आपकी इडली तो जादुई है। इसमें आपने क्या क्या डाला है? मेरी सर्दी तुरंत ठीक हो गई। इसमें बस एक जड़ी बूटी का पत्ता था, कुछ नहीं। तुम यूं ही मुफ्त में दुनिया की मदद करती रहोगी ना, तो क्लिनिक में बैठे डॉक्टरों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी मदद ही तो की है बेचारी की। सर्दी से परेशान थी इसीलिए, वरना आपको नहीं लगता मेरे अब्बू से सीखा हुआ जड़ी बूटी का ज्ञान ऐसे ही मेरे पास रहेगा? उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दोनों बहस करके घर जा ही रहे थे, तभी उनके बेटे ने कहा,
अम्मी, मुझे स्कूल के टिफिन में इडली मत दो। मैं हमेशा इडली लेकर जाता हूँ। मुझे मेरे सारे दोस्त चिढ़ाते हैं। तुम्हारे बाकी सारे दोस्त टिफिन में क्या लेकर आते हैं बेटा? मेरे दोस्त सैंडविच और ब्रेड जैम लेकर आते हैं। तो एक काम करना, कल से तुम इडली सैंडविच लेकर जाना। तुम खुद भी खाना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। हुर्रे! मैं कल से इडली सैंडविच लेकर जाऊंगा। टोनी के जाते ही मनोज संध्या से पूछता है, अच्छा ये बताओ, इडली सैंडविच क्या होता है? ये तो बस मैंने यूं ही कह दिया। कल इडली ही दूंगी, बस कुछ पत्तियां डालकर। तुम भी ना कमाल करती हो। अगले दिन से संध्या फिर से अपनी इडली की दुकान खोल देती है। अच्छे ग्राहकी चल रही थी कि तभी मनोज उसके पास आया। संध्या, जल्दी से दुकान बंद कर दो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शहर में एक बहुत बुरी बीमारी फैली है और धीरे धीरे गांव की तरफ आ रही है, और सरकार ने भी सारे कारोबार और बिजनेस बंद करके अपने अपने घर में रहने की सलाह दी है। ये अचानक कैसे हो गया? टोनी को मैंने अभी अभी स्कूल में छोड़ा। जाकर उसे लेकर आओ। सब अपने अपने घरों में कैद हैं और तुमने उसे स्कूल भेजा है। मनोज की बातें सुनकर संध्या हड़बड़ाकर अपने बच्चे टोनी को लेने स्कूल जा रही थी कि स्कूल की गाड़ी उनके घर के पास ही आ गई। चलो घर चलो बेटा। संध्या मनोज और टोनी के साथ घर चली जाती है और बचे हुए पैसे का राशन और कई सारी दूसरी चीजें, इडली का आटा और थोड़े से चावल दाल लेकर जैसे तैसे घर पहुंचती है। हमारे पास बस थोड़ा ही राशन बचा है। कितने दिनों तक घर में रहना है कुछ पता नहीं। हम तुम्हारे वालिदान से इस चीज की मदद क्यों नहीं ले लेते? उन्हें आयुर्वेद की इतनी समझ है, वो इन सब छोटी छोटी बीमारियों के बारे में झट से इलाज बता देंगे। मनोज के कहने पर संध्या अपने पिता को फोन लगाकर सारी तकलीफ बताती है। तब उनके पिताजी कहते हैं, इस तकलीफ का उपाय मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था। तुम्हें बचपन से ही जड़ी बूटियों की जानकारी है। अपने बगीचे से उन करिश्माई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करो और सारे बीमार लोगों को खाने में परोस दो। अपने पिताजी की बात सुनकर तुरंत ही संध्या अपने घर में वो किताब ढूंढने लगती है और वहाँ उसे उस बीमारी का इलाज मिल जाता है। तब बड़ी खुशी के साथ अपने शौहर मनोज के साथ ये बात कहती है, अब्बू ने जो जादुई जड़ी बूटी बताई है वो हमारे बागीचे में खूब सारी है। हम इसे अपने इडली सैंडविच में मिलाकर पूरे गांव और शहर को खिलाकर ठीक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, हमें उस जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करना चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। लेकिन हमारे पास कुछ ही दिनों का राशन है और अगर हमने इसे भी इस्तेमाल कर दिया तो हम आगे का क्या करेंगे? पता नहीं ये बीमारी कब तक रहेगी और कब तक नहीं। तुम आगे की फिक्र मत करो और अपने पिता की बताई जादुई जड़ी बूटी इडली सैंडविच में मिलाकर लोगों को दे दो। मनोज के इतना कहते ही संध्या अपने बगीचे से जादुई जड़ी बूटी, ऐसी जड़ी बूटी जो सिर्फ और सिर्फ अमली इंसान और उनके खानदान के पास ही होती है, उस जड़ी बूटी को तोड़कर संध्या ने अपने घर के आस पड़ोस वालों के लिए इडली सैंडविच बना दी। ये तो सिर्फ 4-5 घर के लिए है। अरे इतने में क्या होगा हमारा? जैसे ही लोगों को पता चलेगा जादुई इडली सैंडविच है, वो अपने घर से राशन और कई सारे खाने के सामान हमें देंगे। उन सब चीजों से हम और भी बनाकर रख लेंगे। आस पड़ोस के कई घरों में संध्या और मनोज ने इडली सैंडविच बांटे और जब लोगों ने इडली सैंडविच खाया तो बिल्कुल ठीक हो गए। उनका बुखार और उनकी बीमारी झट से गायब हो गई। आपके इस बड़प्पन से हमारा बच्चा बीमारी के चंगुल से निकल गया। मालिक आपका भला करे। हमें पूरे मोहल्ले और शहर को ठीक करना है। इसके लिए हमें आपके घर का राशन चाहिए। ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी राशन की दुकान है, ये तो तुम्हें पता ही है। बस मेरी एक शर्त है कि तुम सबको जादू इडली सैंडविच ही खिलाना। ये भी कोई पूछने की बात है? चलिए हम शुरू करते हैं। संध्या और मनोज उस औरत के राशन की दुकान पर जाते हैं और वहां जाकर इडली सैंडविच बनाने के सारे सामान लेकर आते हैं और उससे बहुत सारी इडली सैंडविच बनाकर पूरे गांव और कस्बे को खिलाते हैं। अरे सुनती हो, अगर हमने इन सारे बीमारों का इलाज कर दिया तो पूरे गांव बल्कि पूरे शहर में हमारी इडली सैंडविच की दुकान मशहूर हो जाएगी।
और लोग आयुर्वेद का इलाज अपनाने लगेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। हम ये जादुई जड़ी बूटी इडली के अंदर डालकर उसका सैंडविच बना देंगे और सारा काम हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम काम शुरू कर देते हैं। पूरे गांव में संध्या और मनोज हर एक घरों में जाकर ये करिश्माई इडली सैंडविच देते हैं और उनसे कहते हैं, ये लीजिए, हमारी इडली सैंडविच खा लीजिए। इससे आपका पूरा खानदान तंदुरुस्त हो जाएगा और कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी। जी मैंने बहुत सुना है इस इडली सैंडविच के बारे में और मैं जरूर खाऊंगा। संध्या उस आदमी को जैसे ही इडली सैंडविच देती है, वो आदमी अपने परिवार को खिला देता है और देखते ही देखते कुछ ही पल में उनकी बीमारी गायब हो जाती है। भगवान आपका भला करे, आप इतना नेक काम कर रहे हैं। हर एक परिवार से आपको दुआ मिलेगी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। संध्या और मनोज खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। सारा गांव उनके जादुई इडली सैंडविच के गुणगान करने लगता है। तुम अपने पिता को फोन करके शुक्रिया कह दो, उन्होंने हमें इस बीमारी से बचा लिया। मनोज की बात सुनकर संध्या अपने पिता को फोन पर धन्यवाद कहती है और पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी इडली सैंडविच बेचने लगता है और अपनी जिंदगी बिताने लगता है। राजस्थान के एक गांव में एक चोर श्यामलाल रहता था। श्यामलाल एक चतुर और चालाक चोर था। हमेशा कुछ न कुछ कारनामे करने के फिराक में रहता था। उसी शहर में रॉबर्ट विदेश से घूमने आया था। वो स्टेशन पर उतरा ही था कि श्यामलाल की नजर रॉबर्ट के बैग पर पड़ गई और अपने खेल में माहिर श्यामलाल चोरी करने निकला। रॉबर्ट किताब की दुकान से कुछ किताबें खरीद ही रहा था कि श्यामलाल ने अपनी चाल चली। भाई साहब, मैं पहली बार राजस्थान आया हूँ। यहाँ के परंपरा के हिसाब से मुझे किताब दे दो। गड़ी गम्मा जी, गड़ी गम्मा, हिंदी तो अच्छी बोल लेते हैं आप। और ये लीजिए किताब, यहाँ के बहुत ही मशहूर लेखक की है। इसे पढ़ते ही आप आधा राजस्थान तो ऐसे ही घूम लेंगे। हाँ जी जी, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। जी मुझे बता दीजिए कि गुसल खाना कहाँ पर है? ओ जी, बिल्कुल उस तरफ, बिल्कुल मुफ्त। हाँ बिल्कुल मुफ्त। जल्दी आओ वरना लाइन लगानी पड़ जाएगी। रॉबर्ट किताब वाले की बात सुनकर वहाँ से बाथरूम चला जाता है कि तभी श्यामलाल ने वहाँ पर उसकी बैग पड़ी हुई देखी और वो बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। रॉबर्ट जब वहाँ पर वापस आया तो वहाँ अपना बैग न देखकर वो हैरान हो गया। अरे मेरी बैग, मेरी क्लोथ्स, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मैं कहाँ जाऊँगा अब? अरे 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 साहब, परेशान मत होइए इतना। जाकर देखिए कोई गलती से तो नहीं ले गया। आजकल यहाँ पर ऐसे कई केस आए हैं कि बैग की अदला बदली हो जाती है। वो क्या है कि मैं ग्राहकों में मशरूफ था तो ध्यान नहीं दे पाया। रॉबर्ट रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही अपने बैग और सामान को ढूंढने लगता है। 1 घंटे ढूंढने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो रॉबर्ट थक हार कर जाकर एक पार्क में बैठ गया। बहुत जोर से भूख लगी है, कपड़े भी चले गए, पैसे भी चले गए, बस जेब में ये 50 रुपए बचे हैं, इसका मैं क्या करूँगा? रॉबर्ट को परेशान देखकर वहाँ पर प्रेम आ जाता है। प्रेम वहाँ पर उसी गांव के सरपंच का बेटा था जो कि खुद भी सरपंच बनना चाहता था। क्या हो गया भाई, इतने दुखी क्यों हो? कोई बात हो गई या किसी ने कुछ कह दिया? मेरा इस गांव में उतरते ही सारा सामान चोरी हो गया। मुझे भूख बड़ी जोरों से लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं कहाँ जाऊं? मैं तुम्हें राजस्थान का फेमस दाल बाटी चूरमा खिलाता हूँ, यहाँ यही मशहूर है। प्रेम रॉबर्ट पर रहम खाकर उसे दाल बाटी चूरमा खिलाने के लिए ले गया। क्यों भाई, ताजा ताजा दाल बाटी चूरमा इन्हें खिला दीजिए, पैसे मेरे खाते में लिख लेना। प्रेम के इतना कहते ही रॉबर्ट ने दाल बाटी चूरमा खाना शुरू कर दिया। वाह, I mean, बहुत ही डिलीशियस, इतना लजीज मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
क्यों, अच्छा लगा ना? देखना, हमारे राजस्थान का खाना पूरी दुनिया में नंबर 1 है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। बस मेरी एक और हेल्प कर दीजिए प्लीज। अरे तुम हमारे मेहमान हो, बोलो क्या बात करनी है, मैं तैयार हूँ। मुझे धंधे का अच्छा नॉलेज है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दाल बाटी चूरमा का बिजनेस खोल दो, ये यानी कि धंधा खोल दो। मैं सारे पैसे तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। अगर मुनाफा हुआ तो मैं ज्यादा पैसे दूंगा। अगर मैंने पैसे देकर इसकी मदद की तो पूरे गांव में बोलबाला हो जाएगा। सब मुझे ही सरपंच बनाएंगे क्योंकि एक विदेशी की मैंने मदद की और इसका काम भी हो जाएगा। अरे रॉबर्ट जी, इसमें पूछने की क्या बात है? आप आज से क्या, अभी से ही हमारे घर के पास वाली दुकान पर ही अपना दाल बाटी चूरमा बेचना शुरू कर दीजिए। ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात होगी। प्रेम की मदद से रॉबर्ट ने दाल बाटी चूरमा की दुकान खोल दी। कुछ ही वक्त में पूरे शहर में ये चर्चा फैल गई कि अंग्रेज का दाल बाटी चूरमे का दुकान है। चर्चा इतनी फैल गई कि पूरे शहर के लोग अंग्रेज का दाल बाटी चूरमा खाने आया करते थे। क्यों भाई, हमें अमीर दे दो यार, दाल बाटी चूरमा हमने सुना है कि बड़ा लजीज बनाते हो। अरे ये तो यहाँ के लोगों का कमाल है, मेरे अंग्रेज होने से नहीं, दाल बाटी चूरमा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। 6 महीने के बाद धंधा इतना बढ़ गया कि रॉबर्ट ने 6 महीने के अंदर ही अपनी बड़ी सी दाल बाटी चूरमा की दुकान खोल दी और प्रेम का सारा पैसा उसे वापस कर दिया। आइए प्रेम जी, आइए, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो पाया है। पूरे 6 महीने में मैंने इतना सब कर दिया कि अगर आपकी मदद ना की होती तो न जाने मेरा क्या होता। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तुमने मेहनत की, ये सब उसी का फल है। अब बस जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, तुम भी मेरी मदद करना। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, बताना आपकी कैसी मदद चाहिए। देखो सरपंच के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तुम मेरी मदद करो। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, पूरे सरपंच के चुनाव में तुम्हारे साथ रहूँगा। उसी वक्त श्यामलाल की नजर रॉबर्ट पर पड़ जाती है। अरे ये तो वही अंग्रेज है ना, जिसे मैंने कुछ महीने पहले कंगाल किया था। लगता है अब यहीं रहने लगा है, इसे तो मैं फिर से कंगाल करके छोड़ूंगा। प्रेम श्यामलाल को देखकर समझ जाता है कि जरूर उस चोर के मन में कुछ तो खुराफात चल रहा है। रॉबर्ट, तुम अपनी दुकान का ख्याल रखना, कुछ अनहोनी ना हो जाए। रात को जागना, रात को चौकन्ने रहना, और आज रात मैं भी तुम्हारे साथ दुकान पर ही रहूंगा। दोनों मिलकर दुकान का ख्याल रखेंगे, साथ में लकड़ी और कुछ पत्थर रख लो। जरूर। आज रात हम दाल बाटी चूरमा खाकर यहीं सो जाएंगे। मैं तो हमेशा यही रहता हूँ, आज आप भी आ जाना, मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगा। लकड़ी और पत्थर दोनों दुकान में पहले से ही पड़े हैं। वो क्या है कि कुत्ते बिल्ली रात को तंग ना करें, इसलिए मैंने पहले से ही रखा हुआ है। रात को प्रेम और रॉबर्ट खाना खाकर सो ही रहे थे कि श्यामलाल चोरी करने के लिए अंधेरे में आ गया। लगता है अंग्रेज सो गया है, हाथ साफ कर लेता हूँ। इतना सुनते ही प्रेम और रॉबर्ट ने श्यामलाल को धर दबोचा। अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी कहाँ, सब चुरा लोगे? अब जेल चलकर सारी बातें बताना। प्रेम और रॉबर्ट श्यामलाल चोर को पुलिस के पास लेकर जाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पूरा शहर प्रेम के इस बहादुरी से बेहद खुश हो जाते हैं। आप मेरे लिए सब कुछ हो प्रेम जी, आपने तब भी मेरी मदद की थी, आपने अब भी मेरी मदद करी। मैं आपके बारे में विदेश जाकर सबको बताऊंगा। फिलहाल तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा,
यहाँ के लोगों को आपके दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद आए। इसे आप लोगों को खिलाते रहिए और अपना धंधा अच्छा करते रहिए। शहर और गांव में चर्चा होने लगती है और अपने पिताजी की तरह प्रेम भी शहर का सरपंच बन जाता है।